राम राम मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। मित्रों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज रविवार है। प्रत्येक रविवार को हम कोई न कोई कहानी लेकर, ज्ञान की बातें लेकर उपस्थित होते रहते हैं। आज वापस एक नए ज्ञान की बातें लेकर आप सभी के सम्मुख उपस्थित हैं मित्रों। देखिए मित्रों, जीवन में विद्या धनम सर्वश्रेष्ठ धनम, अर्थात विद्या यानी ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं होता। यदि आपके पास ज्ञान है, हमारे पास ज्ञान है, तो हम अपने जीवन में सभी कठिनाइयों से आसानी से मुक्ति पा सकते हैं, यानी किसी भी समस्या का हल हम जान सकते हैं। तो ज्ञान होना बहुत जरूरी है मित्रों। आइए इसी ज्ञान के कड़ी में आज हमारा चौथा एपिसोड है मित्रों। आज हम आपको एक नई कहानी सुना रहे हैं। देखिए मित्रों, इस कहानी का टाइटल है कि सफलता कैसे मिलती है, सफल होने के नियम। इस टाइटल के दौरान एक कहानी आती है, वो हम आपको बता रहे हैं। आइए मित्रों, इस कहानी की शुरुआत करते हैं। इस कहानी की शुरुआत इस प्रकार होती है मित्रों कि एक सुकरात नाम के संत थे। उनके पास एक परेशान व्यक्ति जो बहुत मेहनत करता था, अपने जीवन में पूजा पाठ भी करता था, वह सफल नहीं हो रहा था। काम भी करता था अच्छी तरह से। वह व्यक्ति काफी संतों के पास गया और सभी से यही प्रश्न करता था कि सफलता की कुंजी क्या है, सफलता के रहस्य क्या है, हम सफल कैसे होंगे। पर उसे कहीं संतुष्टि नहीं मिला। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। वह व्यक्ति विचरण करते करते सुखरात संत के पास पहुंचता है, यानी उनके आश्रम में पहुंचता है। उस समय सुखरात जी स्नान करने के लिए नदी में गए थे। व्यक्ति को सूचना मिला कि सुखरात जी पास के नदी में गए हुए। वह व्यक्ति नदी के पास, सुखराज के पास यानी पहुंच गया और उन्हें प्रणाम किया और अपनी व्यथा सुनाई। उसने पूछा कि गुरुजी, सफलता का रहस्य क्या है, हम सफल कैसे होंगे। हमने बहुत संत महात्मा से पूछा, पर किसी ने हमें संतोषजनक जवाब नहीं दिया। सुखराज जी नदी में स्नान कर रहे थे। लगभग कमर से भी अधिक पानी था जहां पे सुखराज जी थे। मित्रों, सुखराज जी ने 2 मिनट सोचा और युवक को बोले कि आप मेरे पास आ जाइए, हम आपको आपके प्रश्नों का उत्तर बता देते हैं। व्यक्ति ने कहा, हम उतने गहराई में कैसे आए, हमें तैरना नहीं आता। सुखराज जी बोले, कोई बात नहीं, पानी कम है यहाँ पे, आप आ जाइए। यानी सुखराज जी ने ऐसा बोला कि जब तक आप यहाँ नहीं आते हैं तब तक हम आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते हैं। अब व्यक्ति मजबूर था, कैसा भी हिम्मत करके धीरे धीरे सुखराज जी के पास पहुंचता है और सुखराज जी बोले, आपको आपके प्रश्नों का उत्तर चाहिए, ठीक है, आप कृपया अपने मुंह को उस तरफ घुमा लीजिए। यानी सुखराज का मुख जिधर था, व्यक्ति उधर मुख किया था और सुखराज जी ने बोला, आप मुख जो है उस तरफ घुमा लीजिए। जैसे ही वह व्यक्ति ने अपने मुख को घुमाया, वैसे ही सुखराज जी उस व्यक्ति के सिर को पकड़कर और उस पानी में डुबो देते हैं और उसके ऊपर बैठ जाते हैं और कहीं बैठ जाते हैं। अब सिलसिला यह है कि व्यक्ति दुबला पतला था, सुखराज जो है काफी वजन के थे, 70-80 किलो वजन था सुखराज जी का। अब यही समझिए कि उस व्यक्ति को डुबाकर उसके ऊपर बैठ जाना, उसके प्रश्न का उत्तर देना समझ रहे थे सुखराज जी। अब यही समझिए मित्रों कि उस व्यक्ति के ऊपर जब भी सुखराज
बैठे हैं, वह व्यक्ति कमजोर है। अब वह उठे तो उठे कैसे? भारी भरकम सुखराज जी करीब 70-80 किलो उनका वजन था। युवक बहुत परेशान हो गया, मन ही मन सोचने लगा कि अब तो हमारी जान चली जाएगी, क्या करें। उस व्यक्ति ने अपनी पूरी ताकत लगा दिया, फिर भी वह कैसे वहां से निकल पाए। अंत में वह युवक ने अपने पूरे शरीर का ताकत लगाया, पूरी आत्मा की ताकत लगा दी, यानी तन का ताकत, मन का ताकत, यानी एड़ी से चोटी तक पूरा जोर लगा दिया, फिर भी कुछ काम नहीं हो रहा। अब वह व्यक्ति सोचने लगा कि करीब 1 मिनट का समय है, यदि 1 मिनट के अंदर हम अपने आप को पानी से बाहर नहीं निकालते तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। यह सोचकर वह बहुत दुखी हो गया। वह अपने शरीर का पूरा बल लगाया, पूरा मन से, तन से, यानी आत्मा से भी वो पूरी तरह से, दिल दिमाग से पूरा जोर लगाया और भगवान हरि का नाम याद किया, यानी भगवान को स्मरण किया। और जैसे ही उसने पूरी ताकत लगाई, पूरी लगन लगाई और भगवान को याद किया, वैसे ही उसके शरीर में भारी भरकम एनर्जी पैदा हुआ और उसने यूं ही अपने आप को बाहर निकाल लिया। सुखराज जी बगल में जाकर गिर गए। अंत में वह व्यक्ति निकला और रोने लगा और सुखराज जी की ओर देखकर बोला, क्या आप पागल हैं? हम आपसे अपने प्रश्नों का उत्तर जानने आए थे, आपने हमें मारने की कोशिश किया, आपने हमें डुबो दिया। सुखराज जी मुस्कुराए, बोले, आपके प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया। बोले, यह क्या उत्तर है? सुखराज जी बोले, देखो भक्त, जीवन में सफल होने के लिए ऐसे ही करना चाहिए, यही सफलता की कुंजी है। जिस प्रकार आपको हम डुबो दिए थे, आपके पास सिर्फ अधिक से अधिक 1 मिनट का समय था, आपने पूरा जीव जान लगा दिया, अर्थात पूरा तन की ताकत, मन की ताकत, आत्मा की ताकत और भगवान को याद किया। और अंत में जो असंभव था आपके लिए, इतना वजन हमारा जो कि आपके लिए असंभव था कि आप उठा सके, परंतु आपने एड़ी से चोटी तक ताकत लगाई, यानी पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ और भगवान को याद किया। अंत में आपको सफलता मिल गया, आपने हमें जो है उछाल दिया। तो यही सफलता की कुंजी है, यही सफलता की रहस्य है। इस बात को मान के चलिए भक्त कि जो है कि यदि हम किसी भी काम को करने के लिए पूरा दिल दिमाग लगन के साथ, यानी पूरा तन मन धन इस प्रकार से आत्मा का जोर लगा देते हैं, ताकत लगा देते हैं, साथ ही साथ भगवान को याद करते हैं, तो हम उस काम में जरूर सफल हो जाते हैं। यानी यही सफलता की कुंजी है, यही सफलता का रहस्य है। सुखराज जी ने ऐसे अपने भक्त को बताया। तो मित्रों, आशा करता हूं आप लोग भी इस कहानी को समझ गए होंगे, हमने क्या बताना चाहा, और आप यह भी समझ गए होंगे कि सफलता का रहस्य क्या है। तो वास्तव में आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो सफल हुए होंगे, और सफल हुए होंगे तो इसी प्रकार से तन मन धन की ताकत लगाकर सफल हुए होंगे। तो आप भी जीवन में सफल होना चाहते हैं तो अपना पूरी मेहनत के साथ, लगन के साथ पूरा तन मन धन का ताकत लगाइए और भगवान को याद करिए, जरूर आप सफल होंगे। यहाँ पे प्रमाण इस चीज का है कि आप यही देखिए ना कि उस व्यक्ति के लिए यह असंभव था। सुखराज जी उसके ऊपर चढ़कर बैठ गए थे, इतना वजन उसके लिए असंभव था, फिर भी उसने पूरी जोर लगा दी, संभव हो गया, वह सफल हो गया। यानी तो ऐसे आपको लगता है आपका काम असंभव है, आप उसमें सफलता नहीं पा सकते, परंतु पा सकते हैं। पूरा जो है एड़ी चोटी का जोर लगाइए, भगवान को याद करिए, यानी पूजा पाठ करिए, जरूर आप सफल होंगे। ठीक है मित्रों, तो आशा करता हूं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। मित्रों, आने वाले अगले रविवार को फिर हम इसी प्रकार की अच्छी बातें, ज्ञान की बातें लेकर उपस्थित होंगे। आज के लिए हमें इजाजत दें मित्रों, कल मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।